अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज 8वां दिन था। दोनों ऐवानों में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। राज्यसभा में चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने मुद्दे पर बातचीत की मंजूरी दी, लेकिन ऐवान में हंगामा जारी रहा। धनखड़ ने अपने ऑफिस में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ वुज़रा से भी बातचीत की ताकि ऐवान में अ, जो तातुल बना हुआ है उसे दूर किया जा सके। राज्यसभा में सुबह मणिपुर मुद्दा उठा तो हुकूमत ने कहा कि हम इस पर आज ही बहस के लिए तैयार हैं। दोपहर 2 बजे से इस पर बहस हो सकती है। राज्यसभा MP पीयूष गोयल ने कहा कि अपोजिशन बातचीत से भाग रहा है, वो सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं अपोजिशन MPs अपनी बात पर अड़े रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस पर बयान देना चाहिए। 2 बजे जब ऐवान शुरू हुआ तो चेयरमैन ने मणिपुर पर बातचीत को बहस को मंजूरी दी, लेकिन हंगामा जारी रहा। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई पहले 2:30 बजे और फिर 3:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। 3:30 बजे के बाद जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तब भी हंगामा जारी रहा। इसके बाद अगले दिन यानी 1 अगस्त 11 बजे दिन तक के लिए ऐवान को मुलतवी कर दिया गया। वहीं लोकसभा में भी आज मणिपुर मुद्दे पर हंगामा हुआ। 11 बजे जब ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मलावी का डेलीगेशन हिंदुस्तान आया है, वो ऐवान की कार्रवाई देखने के लिए आए हुए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जैसे ही बिरला की स्पीच खत्म हुई, अपोजिशन MPs ने मणिपुर मुद्दे पर वज़ीर आज़म मोदी के ऐवान में बयान देने की मांग की। अपोजिशन MPs ने वेल में आकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इन सब के बावजूद क्वेश्चन आवर जारी रहा। इस दौरान 15 मिनट की कार्रवाई चली और हंगामे के चलते ओम बिरला ने 2 बजे तक के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी। 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर फिल्म पायरेसी रोकने के लिए लाया गया सिनेमेटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल पास हो गया। ये बिल राज्यसभा में पहले ही पास हो गया था। इसके बाद हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सभापति जी,
विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 10 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करे कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय सभापति जी, मुझे बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है कि जब आपने कहा कि बिल को पास करें तो सबने ना कहा। क्या विपक्ष सिनेमा जगत के खिलाफ है? क्या ना करते हैं? बड़े भारी दिल के साथ कहना पड़ता है। आज ये समय आता कि इसके साथ जुड़ सकते थे, लेकिन इस पर भी राजनीति की। लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि आज इतिहास बनने जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, सो आई मूव दैट द बिल बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 1 अगस्त। राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने कहा कि हम मणिपुर पर डिस्कशन चाहते हैं और ये आज दोपहर 2 बजे होगा। एमपीज़ को मिली छूट का इस्तेमाल अपोजिशन गलत तरीके से कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तो बातचीत के लिए, बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन के हंगामे के चलते ऐवान के 8 दिन की कार्रवाई बर्बाद हो चुकी है। Parliamentary processes, they are trying to misuse the liberty given to all the honorable members, and this is clearly reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the House that there should be a discussion on Manipur, they have already spoiled, sir, 9 days, 9 important days of the House. 9 days the country is watching that this debate could have happened on the first day itself. Government had agreed for it in the all-party meeting. I see no sense, and I wonder what is the message they are trying to give. Are they running away from the debate? What is it that they are trying to hide? इनकी दाढ़ी में कुछ कला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनर्विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं। आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है विपक्ष की रणनीति रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब मणिपुर जल रहा है, मोदी हुकूमत लाताल्लुकी दिखा रही है। हमारे हिंदुस्तानी इतिहाद के यानी इंडिया अलायंस के मेंबरान पार्लियामेंट ने रियासत का दौरा करने के बाद लोगों से दर्द की दिल दहला देने वाली कहानियां सुनी। उन्होंने तमाम बिरादरियों के साथ बातचीत की। खड़गे ने कहा कि 10,000 मासूम बच्चों समेत 50,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, जिनमें नाकाफ़ी सहूलियात हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए, और उन्हें अद्वियात और खुराक की कमी का सामना है। माशी सरगर्मियाँ ठप होकर रह गई हैं, बच्चे स्कूल जाने से कासिर हैं, किसान अपनी खेती बंद कर रहे हैं और लोग माली नुकसानात और नफसियाती मुश्किलात से दो चार हैं। बिरादरियों के दरमियान
तकसीम गहरी तशवीशनाक है। इंतखाबी रैलियों और बीजेपी की मीटिंगों में शिरकत के लिए वक्त के बावजूद ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म मोदी के पास मणिपुर के लोगों की परेशानियों और तकालीफ को दूर करने या बैन कम्युनिटी मसाइल को हल करने की सिमत में काम करने का वक्त नहीं है। खरगे ने कहा कि मोदी सरकार मणिपुर के हालात से निपटने में बेखबर और बेढंगी दिखाई देती है, जो पार्लियामेंट में जामे बयान की अदम मौजूदगी से जाहिर है। On Manipur issues at 2 p.m. today. Now, one second. Now, one second. And that is the requirement of the legal regime. First notice, consideration by me. I accepted it. I have to consult leader of the Council of States only for date and time. He has volunteered today at 2 p.m. Now, secondly, as the leader of the opposition has reflected, the issue is being raised every day. Think within an issue on which the chair has given a ruling. We come out with it every day. No. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? We have demanded discussion under Rule 267, and many of our people have visited. I want the House. Personally, our people have visited Manipur. Manipur is burning. We are requesting Prime Minister to give a statement. Are you agreeable for discussion at 2 p.m.? Nothing will go record. Nothing will go record. The House will meet again at 12 noon today. Then I said कांग्रेस के रुकन राज्यसभा आर.एस. सुरजेवाला ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत मणिपुर से बदला ले रही है। मोदी हुकूमत लफ्ज़ मणिपुर से नफरत करती है, इसीलिए वो पार्लियामेंट में मणिपुर पर होने वाली बहस से भाग रही है। आज मीडिया से बात करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि खुद मणिपुर में बीजेपी के मेंबरान असम्बली का मानना है कि वहां वज़ीर आला की सरपरस्ती में तशद्दुद हो रहा है और ऐसी हुकूमत को बर्खास्त कर देना चाहिए। वज़ीर आज़म को मणिपुर के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इस बात पर बात करनी चाहिए कि मणिपुर के जख्मों पर कैसे मरहम रखेंगे। शब्द से नफरत है, इसीलिए अब पिछले 8 से 9 दिन से संसद में मणिपुर शब्द पर चर्चा होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा। इंडिया के 68 सदस्यों ने लिखकर रूल 267 के अंदर एक नोटिस दिया कि सब कार्य सस्पेंड कर मणिपुर में जो कत्तो गैरत हो रही है, भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, कानून व्यवस्था टूट चुकी है, संविधान का शासन कुचल दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में वहां स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंसा हो रही है और बहुत पहले वहां की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था, परंतु प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में ये सारा माहौल फैल रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र किया जा रहा है, लोगों को बीच चौराहे पर पुलिस से छुड़ाकर बीहेड किया जा रहा है, सर काटे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि ना कानून है, ना संविधान है, ना कोई और व्यवस्था वहां बची है। उस पर चर्चा के लिए 68 साथियों ने बाकायदा नोटिस दिया। इसके बावजूद सरकार बेईमानी की आखिरी हद तक पहुंचकर और गिरकर अब चर्चा से भाग खड़ी हुई है। मणिपुर से लौटकर एमपीज के डेलीगेशन ने पार्लियामेंट भवन में आज इंडिया अलायंस के पार्टी कायदीन को वहां के हालात के बारे में जानकारी दी। इस अलायंस की मांग है कि ऐवान में मणिपुर पर बातचीत की जाए। आज के इस मीटिंग में सोनिया गांधी समेत इंडिया अलायंस के कई सीनियर कायदीन मौजूद हैं। मणिपुर में खवातीन को बरहना परेड कराए जाने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज
मरकजी हुकूमत से पूछा कि 3 मई को तशद्दुद शुरू होने के बाद अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई हैं। अदालत ने कहा कि ये इकलौता वाक़या नहीं है, दूसरी ख़वातीन के साथ भी ऐसा हुआ है। हमें ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद जैसे संगीन मसले के लिए एक मैकेनिज़्म बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट मंगल को भी इस मामले की सुनवाई करेगा। 2 मुतासिरा ख़वातीन की जानिब से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले की सीबीआई जांच की मुखालिफत की। कुकी तबके की जानिब से सीनियर वकील कोलिन गोंजल्विस ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी जानी चाहिए। इसमें रिटायर्ड डीजीपी को शामिल किया जाए। सभी मुतासरा खवातीन की जानिब से सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे। इसमें ऐसे केसेस देखने वाली खवातीन को शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच पर यह सुनवाई हुई थी। पिटीशन में मुतासरा खवातीन की पहचान जाहिर नहीं की गई, उन्हें X और Y का नाम दिया गया और उसी से मुखातिब किया गया। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी सिनेमेटोग्राफिक अमेंडमेंट बिल पास हो गया। ये बिल सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 में तरमीम की मांग करता है। अपोजिशन पार्टीज के हंगामे के बीच पीर के रोज लोकसभा में इस बिल को वॉइस वोट के जरिए पास कर दिया गया। इस पर बोलते हुए मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी हुकूमत इस बिल के जरिए पायरेसी को रोकने का काम करेगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पायरेसी एक कैंसर के तरह है, हम इसे जड़ से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिल की मांग फिल्म मेकिंग से जुड़े कई लोग कई सालों से कर रहे थे। कानून के मुताबिक अब फिल्म पायरेसी करते पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और फिल्म की लागत का 5% जुर्माना लगेगा। अगर किसी फिल्म की लागत 100 करोड़ रुपए है तो उस फिल्म की पायरेसी करते हुए पकड़े जाने पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ गाकर बताएंगे। जब वो मंच पर आए तो किसी ने कौन से जमाने का गाना गाया? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जब आई थी उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे। तो पहला गाना गाया आई एम अ डिस्को डांसर, वो किसने गाया? सेंट्रल एशिया के देश के लोग। दूसरा ग्रुप आया तो उसने क्या गाया? जिमी 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 आजा आजा आजा। और ये कौन गा रहा? वो अपनी भाषा में गा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको बजा रहे थे। ये दिखाता है कि भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है। और अगर इस देश से लेकर सेंट्रल एशिया, रशिया तक, रशिया में मैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया 2018 में, तो मेरा नाम जोकर की बात करते थे राज कपूर जी की फिल्म की। तो सॉफ्ट पावर की ताकत है कि हम देश और दुनिया में अपना कल्चर, अपना सिनेमा, अपने कला की छाप छोड़ सकते हैं। और वो छाप छोड़ने का काम हमारे कलाकार करेंगे, पायरेसी रोकने का काम हम इस बिल के माध्यम से करेंगे। अब ये इंडस्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर बिल के कुछ भी इंपॉर्टेंट इश्यूज रह गए। $100 बिलियन की इंडस्ट्री सर एंटरटेनमेंट की अगले 3 साल में हो जाएगी। 7.5 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ की इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकती है। ये उनके भी हम हितों को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ ये फीचर फिल्म्स हो, डॉक्यूमेंट्री, ओरिजिनल फिल्म हो, टीवी शोज हो, ऐसे बहुत सारे लोगों के हितों का ध्यान भी हम लोग रख रहे हैं। आज अगर देखा जाए तो इन सबके साथ साथ माननीय सभापति जी, जो सवाल यहाँ पर कुछ पूछे गए हैं, जो समर्थन के समय ये जो कहा गया कि क्या जो बाकी एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट हो या IT एक्ट 66 हो, उसका क्या करेंगे? तो मैं उस पर भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए, मीडिया के लिए जानना बहुत आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक इंतहाई मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो तनाज़ा होगा। उन्होंने कहा कि खुदा ने जिसको नज़र दी है वो देखे कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं। ज्योतिर्लिंग क्या है, देवों की मूर्ति क्या है, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्लाकर क्या कह रही हैं। ये बात योगी ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को एक तारीखी गलती सुधारनी चाहिए। उन्हें लगता है कि तजवीज़ मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब एक तारीखी गलती हुई है और हम उस गलती का हल निकालना चाहते हैं।
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक लगा रखी है। अब इस मामले में कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। हरियाणा के नोह में पीर को हिंदू तंजीमों की जानिब से ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान हंगामा हुआ। दोनों ग्रुपों में तसादुम के बाद 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस पर पथराव भी किया गया। हुजूम की फायरिंग में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई। तशद्दुद में मुतअद्दिद अफराद और पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह के सर पर शदीद चोट आई है। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल के पेट में गोली लगी है। शरपसंदों ने नोह के साइबर पुलिस स्टेशन पर भी हमला किया। शरपसंदों ने पथराव किया और बाहर खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी। हंगामा देखकर पुलिस एहलकारों को जान बचाकर भागना पड़ा। मेवात के नगीना और फिरोजपुर झरका कस्बों में भी कई मकामात को नजर आतिश किया गया। इससे कबल शरपसंदों ने स्कूल बस में भी तोड़फोड़ की। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि बस में बच्चे भी थे या नहीं। बदमाशों ने बस को लूट लिया और उसे गिराने के लिए थाने की दीवार से टकरा दिया। नोह के जिले इंतजामिया ने सूरत हाल से निपटने के लिए दीगर अजला से पुलिस फोर्स तलब कर ली है। पूरे जिले में सेक्शन 144 नाफिज करने के साथ साथ 2 अगस्त को 2 रोज के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। जिले की हुदूद सील कर दी गई है। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने कहा कि मरकजी हुकूमत नोह में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 3 कंपनियों को एयर ड्रॉप कर रही है। वहां पर से लोगों को निकालने के लिए इजाफी फोर्सेस तैनात की जा रही है। मेवात आंग मेवात यार इधर लो पीछे लो जा उतर उतर फटेंगे आके हो जा पीछे को मेवात आंग ओए बैठ लिखा दियो छोटा दुकान आप देखो भाई रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल ने पीर की सुबह जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सवार एक साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को अपनी खुदकार राइफल से गोली मार दी। इसके बाद वो दूसरे डिब्बे में गया और 3 मुसाफिरों को भी गोली मार दी। वाक़े के वक्त ट्रेन गुजरात से महाराष्ट्र जा रही थी। पालघर रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन के B5 कोच में फायरिंग की गई। जवान को उसकी राइफल समेत गिरफ्तार किया गया है। आरपीएफ कमिश्नर रविंदर शेषावे ने बताया कि 4 लाशें मुख्तलिफ कोचें से मिली हैं। B1 कोच से एक, पैंट्री कार से एक और B5 कोच से लाशें मिली हैं। इस बारे में तहकीकात के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। इससे पहले कुछ कहना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि यह वाकया सुबह तकरीबन 5:23 पर पेश आया। मुलजिम कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी और एसआई टीकाराम मीना स्क्वाड ड्यूटी पर थे। चेतन ने तुकाराम पर फायरिंग करने के बाद मजीद 3 मुसाफिरों को गोली मार दी। इसके बाद वो दहसर स्टेशन के करीब ट्रेन से उतरकर भाग गया। बाद में उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया और पुलिस स्टेशन ले जाया गया। फायरिंग की वजह इंक्वायरी के बाद मालूम होगी। कानपुर के न्यू आजाद नगर में वाक़े प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पीर को 10वीं के तालिब इल्म की उसके साथी ने क्लास के अंदर ही चाकू से गोद कर कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच हफ्ते के रोज लड़की से बातचीत को लेकर झगड़ा हुआ था। मकतूल नीलेंद्र तिवारी की उम्र 15 साल है और मुलजिम की उम्र 13 साल है। हफ्ते को दोस्तों ने उनका झगड़ा सुलझाया था, लेकिन पीर को दोबारा क्लास में उनके बीच टकराव हो गया।
इन तालिब इल्मों ने बताया कि मुल्जिम और नीलेंद्र की अच्छी दोस्ती हाल ही में साथ में पढ़ने वाली एक लड़की से नीलेंद्र की बातचीत होने लगी। मुल्जिम को यह पसंद नहीं आया। मुल्जिम इसी बात से नीलेंद्र से नाराज था। दो छात्रों में विवाद हुआ और उसके बाद एक छात्र ने गला रेत करके चाकू से हत्या कर दी। क्या है पूरा बताओ, क्या कर? देखिए, आज दिनांक 31 जुलाई 2023 को थाना बिदनू के न्यू आजाद नगर चौक के क्षेत्र में प्रयाग विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक घटना हुई है। लगभग सुबह 10:30 बजे एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी को चाकू से वार किया, जिसकी वजह से उस पीड़ित विद्यार्थी को तुरंत ही अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर उसकी मृत्यु हो गई है। और इस मामले में जिसने हमला किया था वह व्यक्ति पुलिस की हिरासत में है। वजह क्या सामने आई, क्या वजह थी? अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ की गई है उससे यह पता चला है कि इन दोनों में पिछले 4-5 दिनों से काफी विवाद चल रहा था। इससे पहले भी हल्की फुल्की मारपीट और झगड़ा हुआ था, परंतु जो एग्जैक्ट मोटिव है उसकी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी बहुत शुरुआत है और जैसे ही डिटेल्स पता चलेगी आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। बैग में चाकू लेकर गया था, तो क्या प्रतीत होता है? प्लान था? प्रतीत तो यही हो रहा है कि ये प्री प्लान था। इसमें और आगे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। स्कूल के मैनेजमेंट से भी पूछताछ की जा रही है कि क्या यहाँ पे चेकिंग या फ्रिस्किंग मैकेनिज्म इन प्लेस है या नहीं है। सभी पहलुओं पर बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसरो के साइंटिस्ट आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को जमीन के ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजेंगे। इसे ट्रांसलूनार इंजेक्शन कहा जाता है। चंद्रयान अभी ऐसे ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी जमीन से सबसे कम दूरी 236 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 1,27,609 किलोमीटर है। 5 अगस्त को ये चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा और 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। ट्रांसलूनार इंजेक्शन के लिए बेंगलुरु में मौजूद इसरो के हेडक्वार्टर में साइंटिस्ट चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू करेंगे। इंजन फायरिंग तब की जाएगी जब चांद जमीन से 236 किलोमीटर की दूरी पर होगा। ट्रांसलूनार इंजेक्शन के लिए चंद्रयान की स्पीड जमीन के एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़मीन की एस्केप वेलोसिटी 40,000 to 70 किलोमीटर पर आवर है। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। लैंडर और रोवर चांद के साथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां मुख्तलिफ टेस्ट करेंगे। 17 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया के साहिल समंदर पर एक पुरस्कार चीज ने सबको हैरान कर दिया। पीर को वहां की खलाई एजेंसी ने बताया कि बेलनकार नामालूम चीज हिंदुस्तानी रॉकेट का मलबा है। एजेंसी ने कहा कि यह PSLV लॉन्च व्हीकल का हिस्सा है जिसे तीसरे मरहले पर अलग किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की खलाई एजेंसी को उसकी तहकीकात में 2 हफ्ते लगे। इस टुकड़े पर पहले शुबा था कि ये MH370 जासूसी आला है और लापता परवाज का हिस्सा है। ताहम इसरो ने अभी तक इस मामले से मुताल्लिक कोई जानकारी नहीं दी। ऑस्ट्रेलिया की खलाई एजेंसी ने कहा कि फिलहाल 2 मीटर ऊंचा टुकड़ा स्टोरेज में रखा गया है। हिंदुस्तान भी अक़वाम मुत्तहिदा के खलाई माहिदे के तहत अपनी तहकीकात में ताउन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तहकीकात के लिए दुनिया भर की एजेंसियों से राब्ता किया था। वाशिंगटन में तूफानी हवाओं और बारिश से कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। बिजली की तारें टूट गईं जिससे हजारों अफराद बिजली से महरूम हो गए, जबकि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। उधर मेक्सिको में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश और सालाबारी हुई, जबकि कनाडा के सूबे ओंटारियो में टेनिस बॉल के बराबर ओले पड़े, दरख्त जड़ों से उखड़ गए और साइन बोर्ड गिर गए। रूस के वसती इलाकों में भी तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई और मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक हो गए। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।